ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वो बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर सी जानकारी। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें। इस कथा को शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें। आप लोग इसको स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। आज की कथा है जो वो उसका नाम है क्यों है खाटू श्याम जी के मंदिर में इतनी शक्ति। खाटू श्याम मंदिर का रहस्य क्या है, खाटू श्याम मंदिर की कथा। भक्तजनों, आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं इस कथा को। राजस्थान की तपती रेत, दूर दूर तक फैले शांत मैदान और बीच में आस्था का एक ऐसा महासागर जहां लाखों लोग सिर झुकाने आते हैं। यही है पवित्र धाम खाटू श्याम मंदिर। इसे केवल एक मंदिर कहना मानो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, क्योंकि भक्तों के लिए यह स्थान चमत्कारों, दिव्य ऊर्जा और अपार कृपा का जीवंत केंद्र है। यहाँ विराजते हैं कलयुग के सबसे दयालु देवता खाटू श्याम जी, जिन्हें श्री कृष्ण का ही अवतार और महाभारत के महान वीर बर्बरीक का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ अन्य देवताओं की कृपा पाने में वर्षों की तपस्या लगती है। वहाँ श्याम बाबा एक सच्ची पुकार पर ही दौड़े चले आते हैं। यही कारण है कि यह इन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। जो हार चुका है, टूटा हुआ है, निराश है, उसके लिए श्याम बाबा अंतिम आशा बन जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर इस मंदिर में ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है? क्यों यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ अलग अनुभव करता है? क्यों लाखों लोग हर साल यहाँ खिंचे चले आते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो? इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय के चक्र को उल्टा घुमाकर महाभारत के युग में जाना होगा। महाभारत का वीर बर्बरीक बहुत कम लोग जानते हैं कि खाटू श्याम जी वास्तव में महाभारत के उस महान योद्धा बर्बरीक का ही दिव्य रूप हैं, जो बल, वीरता और धर्म के अद्भुत संगम थे। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे, यानी पांडवों के वंशज। उनकी माता का नाम था मोरवी, जो नाग वंश की राजकुमारी थी। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण थे। उनका शरीर पर्वत जैसा बलवान और मन अत्यंत करुणामय था। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। ये साधारण बाण नहीं थे। इनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल सकते थे। पहला बाण जिस लक्ष्य को चिन्हित करता उसे नष्ट होना ही पड़ता। दूसरा बाण जिस वस्तु को बचाना हो उसे सुरक्षित कर देता। तीसरा बाण पहले 2 बाणों के कार्य को पूरा करके वापस तर्कस में लौट आता। यही कारण है कि बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा गया है। लेकिन शक्ति के साथ उन्होंने एक वचन भी दिया, वे हमेशा कमज़ोर पक्ष का साथ देंगे। यह वचन ही आगे चलकर पूरे महाभारत युद्ध की दिशा बदल सकता था। श्री कृष्ण की परीक्षा। जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक भी युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। उनके मन में केवल एक ही भावना थी, धर्म की रक्षा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो परिणाम
अप्रत्याशित हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास पहुँचे। उन्होंने पूछा, तुम किस पक्ष से लड़ोगे? बर्बरीक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण गंभीर हो गए, क्योंकि यदि बर्बरीक कमजोर पक्ष की ओर जाते तो वह पक्ष शक्तिशाली हो जाता। फिर वे दूसरी ओर चले जाते और यह चक्र चलता रहता। अंततः पूरा युद्ध केवल बर्बरीक के हाथों ही समाप्त हो जाता। सबसे महान बलिदान श्री कृष्ण ने उनसे दान मांगा। बर्बरीक ने बिना हिचक कहा, आप जो चाहें मांग सकते हैं। तब कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। क्षण भर के लिए समय मानो ठहर गया, लेकिन बर्बरीक मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने दान देने का वचन दिया था। उन्होंने केवल एक इच्छा रखी, मैं महाभारत का युद्ध अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने यह वरदान स्वीकार किया। बर्बरीक ने स्वयं अपना शीश अर्पित कर दिया। उनका सिर एक ऊंचे पहाड़ पर स्थापित कर दिया गया, जहाँ से वे पूरे युद्ध को देख सकें। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने घोषणा की, कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे नाम से होगी। तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। यही बर्बरीक आज खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। खाटू में शीश का प्रकट होना। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। असली रहस्य तो इसके बाद शुरू होता है। कई युगों बाद राजस्थान के एक छोटे से गांव खाटू में एक अद्भुत घटना घटी। कहा जाता है कि वहाँ एक गाय रोज एक स्थान पर आकर स्वयं दूध बहाने लगती थी। ग्रामीणों ने जब उस स्थान को खोदा तो उन्हें एक दिव्य शीश मिला। ये वही बर्बरीक का शीश। उस शीश से ऐसी दिव्य ऊर्जा निकल रही थी कि आसपास का वातावरण बदल गया। लोगों को शांति, आनंद और चमत्कारिक अनुभव होने लगे। राजा को स्वप्न में आदेश मिला कि इस शीश को मंदिर में स्थापित किया जाए। उसी स्थान पर आज भव्य खाटू श्याम मंदिर स्थित है। क्यों मानी जाती है इतनी शक्ति? भक्तों का विश्वास है कि यहाँ केवल पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि स्वयं बर्बरीक का दिव्य शीश स्थापित है, जो आज भी जीवंत चेतना से भरपूर है। यहाँ आने वाले लोग बताते हैं, मंदिर की भारी से भारी समस्या हल हो जाती है, असंभव काम संभव हो जाते हैं, निराश व्यक्ति को आशा मिलती है और कई बार बिना मांगे भी कृपा बरसती है। कई भक्त कहते हैं कि वे वहाँ बुलावे के बिना आ ही नहीं सकते। जहाँ श्याम बाबा बुलाते हैं, तभी यात्रा संभव होती है। राजस्थान की पवित्र धरती पर स्थित खाटू श्याम मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य द्वार माना जाता है जहाँ मनुष्य और ईश्वर के बीच की दूरी लगभग समाप्त हो जाती है। भक्त कहते हैं, यहाँ मांगना नहीं पड़ता, श्याम बाबा स्वयं मन की बात जान लेते हैं। लेकिन इस दिव्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है वह अद्भुत आयोजन, जिसे दुनिया फाल्गुन मेला के नाम से जानती है। फाल्गुन मेले का अलौकिक रहस्य, हर वर्ष फाल्गुन महीने में यहाँ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। दूर दूर से पैदल यात्राएं निकलती हैं, कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से, कोई मध्य प्रदेश से, तो कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर से केवल जय श्री राम का जाप करते हुए आता है। इस मेले की सबसे अद्भुत बात यह है कि
यहाँ आने वाले अधिकांश भक्तों को लगता है कि उन्हें बुलावा आया है। कई लोग बताते हैं कि अचानक उनके मन में श्याम बाबा के दर्शन की तीव्र इच्छा जागती है और फिर परिस्थितियां ऐसे बनती चली जाती हैं कि यात्रा स्वयं संभव हो जाती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति मार्ग बना रही हो। भक्त इसे श्याम बाबा का बुलावा कहते हैं। निशान यात्रा विश्वास की अग्नि परीक्षा। मेले के दौरान सबसे पवित्र अनुष्ठान माना जाता है निशान यात्रा। भक्त पहले कंधों पर ध्वज लेकर कई कई दिनों तक पैदल चलते हैं। कई बार तेज धूप, भूख, थकान, छाले सब कुछ सहना पड़ता है। फिर भी उनके चेहरे पर थकान नहीं आती, बल्कि आनंद दिखाई देता है। क्यों? भक्त कहते हैं, हम नहीं चलते, बाबा चलाते हैं। जब हजारों लोग एक साथ हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा गाते हुए आगे बढ़ते हैं तो वातावरण में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना लगभग असंभव है। मंदिर में प्रवेश का दिव्य अनुभव। जब भक्त लंबी प्रतीक्षा के बाद मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचते हैं तो अक्सर भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। कई लोग बिना कारण रोने लगते हैं। कुछ तो गहरी शांति मिलती है तो कुछ को ऐसा लगता है मानो वर्षों का बोझ उतर गया हो। गर्भगृह में विराजमान हैं स्वयं खाटू श्याम बाबा जी। श्याम वक्र कमल जैसी आँखें और दिव्य मुकुट से सुसज्जित। भक्तों का विश्वास है कि यह केवल मूर्ति नहीं बल्कि जीवंत चेतना है जो हर अंग तुंग को पहचानती है। कई लोग बताते हैं कि जैसे ही वे बाबा की आंखों में देखते हैं उन्हें लगता है कि बाबा सीधे उन्हें देख रहे हैं। चमत्कारों की अनगिनत कथाएं खाटू श्याम से जुड़ी ऐसी हजारों कहानियां प्रचलित हैं जिन्हें भक्त चमत्कार मानते हैं। किसी की असाध्य बीमारी ठीक हो गई, किसी को अचानक नौकरी मिल गई, किसी का डूबता व्यवसाय चल पड़ा, किसी को संतान का सुख मिला और सबसे अद्भुत, कई लोग कहते हैं कि उन्होंने संकट के समय किसी अजनबी की सहायता पाई जो बाद में अचानक गायब हो गया। भक्त मानते हैं कि वह स्वयं श्याम बाबा का रूप था। जागृत देवता क्यों कहलाते हैं? भारत में अनेक मंदिर हैं लेकिन कुछ ही स्थान जागृत माने जाते हैं, अर्थात वही देवता केवल प्रतीक नहीं बल्कि सक्रिय रूप से उपस्थित हैं। भक्तों के अनुसार खाटू श्याम जी की ऐसे ही जागृत देवता हैं। कहा जाता है यहाँ मनोकामना तुरंत सुन ली जाती है। सच्चे मन से पुकारो तो संकेत मिलते हैं। कई लोगों को स्वप्न में मार्गदर्शन मिलता है। कुछ श्रद्धालु बताते हैं कि उन्हें स्वप्न में बाबा ने दर्शन देकर समस्याओं का समाधान बताया। हारे का सहारा नाम का रहस्य। श्याम बाबा को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बर्बरीक ने जीवन में कमज़ोर पक्ष का साथ देने का वचन दिया था। यही वचन आज भी उनकी पहचान बना हुआ है। जो व्यक्ति जीवन में हार चुका है, चाहे धन से, स्वास्थ्य से, संबंधों से या मन से, वह यहाँ आकर आशा पाता है। यहाँ अमीर गरीब, राजा रंग सभी एक ही पंक्ति में खड़े होते हैं। कोई भेद नहीं, कोई दूरी नहीं, केवल भक्ति। अदृश्य सुरक्षा का अनुभव। कई यात्रियों ने बताया कि खाटू से लौटते समय उन्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। दुर्घटनाएं टल जाती हैं, संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में नई दिशा मिलती है। भक्त कहते हैं एक बार जो श्याम का हो गया उसका जीवन बाबा संभाल लेते हैं। लेकिन यह रहस्य अभी भी पूरा नहीं हुआ।
अगले भाग में हम आप जानेंगे मंदिर से जुड़े वैज्ञानिक रूप से अनसुलझे रहस्य। क्यों कहा जाता है कि यह स्थान ऊर्जा का केंद्र है? बर्बरी के शीश की दिव्य शक्ति का गूढ़ रहस्य और वह कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। राजस्थान की पावन भूमि पर स्थित खाटू श्याम मंदिर को केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ जो शक्ति विद्यमान है वह सामान्य नहीं, यह सीधे महाभारत काल से जुड़ी चेतना है, क्योंकि यहाँ स्थापित है उस महान योद्धा का शीश जिसने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था, वही वीर बर्बरीक। लेकिन ये इस मंदिर का रहस्य केवल कथा या आस्था तक सीमित नहीं है। कई ऐसी घटनाएं और अनुभव बताए जाते हैं जिन्हें लोग विज्ञान से भी परे मानते हैं। ऊर्जा का दृश्य केंद्र कुछ श्रद्धालु और साधक मानते हैं कि यह स्थान पृथ्वी के शक्तिशाली ऊर्जा बिंदुओं में से एक है। मंदिर में प्रवेश करते ही कई लोगों को अलग सा कंपन महसूस होता है, मानो हवा की यहाँ सामान्य नहीं है। कई लोग बताते हैं सिर हल्का लगने लगता है, मन अचानक शांत हो जाता है, नकारात्मक विचार गायब हो जाते हैं, शरीर में सिहरन का या रोमांचक महसूस होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे भावनात्मक प्रभाव कहा जा सकता है, लेकिन भक्ति से श्याम बाबा की कृपा मानते हैं। बर्बरी के शीश की दिव्य चेतना। भक्तों के अनुसार गर्भगृह में विराजमान खाटू श्याम जी की मूर्ति वास्तव में उस दिव्य शीश का प्रतीक है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने महाभारत के बाद आशीर्वाद दिया था। कहते हैं कि बर्बरीक का सिर केवल शरीर का अंग नहीं था, उसमें अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति संचित थी। युद्ध के दौरान उसी शीश ने पूरा महाभारत देखा था, इसलिए उसे साक्षी चेतना का प्रतीक माना जाता है। कुछ संत मानते हैं कि जो भक्त यहाँ आता है उसकी हर पीड़ा उस साक्षी चेतना के सामने स्वतः प्रकट हो जाती है। बिना कुछ कहे भी स्वप्न में दर्शन का रहस्य। खाटू श्याम से जुड़ी सबसे रहस्यमयी बातों में से एक है स्वप्न दर्शन। अनेक भक्तों ने बताया कि उन्हें बाबा ने सपने में बुलाया, मंदिर आने का संकेत दिया, किस समस्या का समाधान बताया या केवल आशीर्वाद देकर चले गए। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने बाबा को नीले या श्याम वर्ण के दिव्य रूप में देखा, जबकि कुछ को एक साधारण राजसी पुरुष के रूप में दर्शन हुए। भक्त से कल्पना नहीं बल्कि दिव्य संपर्क मानते हैं। संकट में अदृश्य सहायता। असंख्य कथाएं ऐसी उभी हैं जहां लोगों ने दावा किया कि संकट के समय कोई अजनबी उनकी मदद करने आया और बाद में अचानक गायब हो गया। दुर्घटना के समय किसी ने बचा लिया, डूबते व्यक्ति को किनारे पहुंचा दिया, रास्ता भटकने पर सही दिशा दिखा दी। जब लोग उस व्यक्ति को ढूंढने लगे तो वह कहीं नहीं मिला। तब उन्हें एहसास हुआ शायद यह स्वयं श्याम बाबा का रूप था। मंदिर की अनोखी शांति। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बावजूद मंदिर परिसर में एक अलग प्रकार की शांति महसूस होती है। जहां बाहर शोर, भीड़ और हलचल होती है, वहीं गर्भगृह के पास पहुंचते पहुंचते मन स्वतः शांत होने लगता। कई लोग कहते हैं कि वहां खड़े होकर समय का एहसास ही नहीं रहता। क्यों लौट लौट कर आते हैं भक्त। जो व्यक्ति एक बार यहाँ आता है वह बार बार आने की इच्छा महसूस करता है।
भक्त कहते हैं कि यह केवल श्रद्धा नहीं बल्कि बाबा का आकर्षण है, एक दिव्य खिंचाव। कई लोग बताते हैं कि वे आने की योजना नहीं बनाते, फिर भी आ जाते हैं। परिस्थितियां अचानक अनुकूल हो जाती हैं। आर्थिक समस्या होते हुए भी यात्रा संभव हो जाती है। इसलिए कहा जाता है, खाटू बुलाए बिना कोई नहीं जाता। आध्यात्मिक परिवर्तन। कुछ श्रद्धालु दावा करते हैं कि खाटू श्याम की यात्रा के बाद उनके जीवन में केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन भी हुआ। क्रोध कम हो गया, मन में भक्ति जाग गई, जीवन में प्रति दृष्टिकोण बदल गया, निराशा की जगह आशा आ गई। यह परिवर्तन ही मंदिर की वास्तविक शक्ति माना जाता है। राजस्थान की पवित्र धरती पर स्थित खाटू श्याम मंदिर की कथा केवल एक वीर के बलिदान की कहानी नहीं है, बल्कि यह भगवान का भक्त के बीच के अद्भुत संबंध की सबसे धार्मिक मार्मिक गाथाओं में से एक है। यहाँ विराजमान खाटू श्याम जी को कलयुग का सबसे दयालु देवता माना जाता है, ऐसे देवता को जो नियमों से नहीं प्रेम से बंधे हैं। श्री कृष्ण और श्याम बाबा का गूढ़ संबंध। महाभारत के युद्ध के बाद जब वीर बर्बरीक का शीश युद्ध का साक्षी बना रहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे प्रश्न होकर एक अद्वितीय वरदान दिया। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे नाम से होगी। तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, मैं स्वयं उसकी सहायता करूँगा। यही कारण है कि श्याम बाबा को श्री कृष्ण का ही अंश या रूप माना जाता है। श्याम स्वयं कृष्ण का एक नाम है। गहरे श्याम वर्ण के कारण कमज़ोर का सहारा, वचन की शक्ति। बर्बरीक ने जीवन में जो वचन दिया था, हमेशा कमज़ोर पक्ष का साथ देने का, वही आज भी उनकी पहचान है। कलयुग को संघर्ष, भ्रम और असंतुलन का युग माना जाता है। यहाँ अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में हार, पीड़ा या असहायता से गुजरते हैं। इसलिए श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। भक्तों का विश्वास है, जब कोई रास्ता ना बचे तब श्याम बाबा मार्ग बनाते हैं। जब सब छोड़ दें तब बाबा साथ देते हैं। जब मन टूट जाए तब वे संभल बनते हैं। कलयुग के जागृत देवता। भारत में अनेक देवालय हैं, लेकिन कुछ ही स्थान ऐसे हैं जहां देवता को जागृत माना जाता है। खाटू श्याम जी उन्हीं में से एक हैं। कहा जाता है कि वे केवल पूजे नहीं जाते, वे सुनते हैं, देखते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। कई भक्त बताते हैं कि उन्हें स्वप्न में मार्गदर्शन मिला, मनोकामना पूरी होने के संकेत मिले, अचानक जीवन की दिशा बदल गई। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में श्याम बाबा की उपस्थिति महसूस की, जैसे कोई अदृश्य संरक्षक उनके साथ चल रहा हो। क्यों केवल शीश की पूजा? यह भी एक गहरा रहस्य है। सामान्यतः देवताओं की पूर्ण मूर्ति स्थापित होती है, लेकिन यहाँ केवल शीश की पूजा होती है। इसके पीछे प्रतीकात्मक अर्थ भी बताया जाता है। सिर चेतना का केंद्र है, साक्षी भाव का प्रतीक है, अहंकार त्याग का संदेश देता है। बर्बरीक ने अपना सिर देकर यह दिखाया कि सच्ची भक्ति में स्वयं का समर्पण आवश्यक है। आस्था की सार्वभौमिक भक्ति। खाटू श्याम की सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ जाति, धर्म
भाषा या स्थिति का कोई भेद नहीं है। अमीर और गरीब एक ही पंक्ति में खड़े होते हैं। बच्चे से लेकर वृद्ध तक सभी सम्मान श्रद्धा से आते हैं। देश विदेश से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और भक्ति की दर्शन करने आते हैं। यह स्थान मानवता और भक्ति की एकता का प्रतीक बन गया है। अंतिम रहस्य, शक्ति कहाँ से आती है? सबसे बड़ा प्रश्न यही है, आखिर इस मंदिर में इतनी शक्ति क्यों महसूस होती है? भक्तों के अनुसार इसका उत्तर 3 तत्वों में छिपा है। महाबलिदान, बर्बरीक का त्याग, श्री कृष्ण का वरदान, दिव्य आशीर्वाद, करोड़ों भक्तों की आस्था, सामूहिक ऊर्जा। जब इन तीनों का संगम होता है तो वह स्थान साधारण नहीं रह जाता, वह तीर्थ बन जाता है। बुलावा और कृपा। कहा जाता है खाटू धाम कोई पर्यटक स्थल नहीं बल्कि बुलावे का स्थान है। बिना बुलावे कोई नहीं आता, जो आता है खाली नहीं लौटता, और जो एक बार आ जाए वह बाबा का हो जाता है। भक्त अक्सर कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। उपसंहार, इस प्रकार खाटू श्याम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि विश्वास, त्याग, करुणा और दिव्य संरक्षण का जीवंत प्रतीक है। यहाँ आने वाला व्यक्ति केवल दर्शन नहीं करता, वह अपने भीतर छिपी आशा को सिर से पा लेता है। और शायद यही इस स्थान का सबसे बड़ा चमत्कार है। यह लोगों को बदल देता है। भक्तजनों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।